ये एक्सेल फॉर बिगिनर्स है, एक कंप्लीट कोर्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको एक्सेल का कितना कम तजुर्बा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो सब कुछ सीख लेंगे जो एक्सेल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देता है। एक्सेल से घबराए नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सेल का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो एक्सेल सीखने के लिए वही है जिसका आपको इंतजार था। इस पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि एक्सेल में वर्कबुक कैसे बनाते हैं और इन्हें सेव कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम वो बुनियादी चीजें भी सीखेंगे जिन्हें मैं एनाटॉमी ऑफ स्प्रेडशीट कहता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेआउट भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब भी आप स्टार्ट एक्सेल करते हैं तो सबसे पहले आपको आमतौर पर ऐसी ही एक स्क्रीन नजर आती है। आपको हाल ही में इस्तेमाल की गई यानी रीसेंट स्प्रेडशीट की एक लिस्ट भी दिखाई दे सकती है, लेकिन साथ ही आपके पास न्यू ब्लैंक वर्कबुक बनाने का ऑप्शन भी होता है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि अक्सर आपको टेम्पलेट भी नजर आएंगे जिन्हें आप ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ मोर टेम्पलेट्स का बटन भी होता है। लेकिन मैं अभी ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बिल्कुल नया और खाली वर्कबुक ओपन हो जाए। अब इस वर्कबुक में कुछ भी बनाने से पहले एनाटॉमी ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में बात करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो कम से कम एक शीट हमेशा मौजूद होती है। आप यहाँ नीचे बाएं तरफ देख सकते हैं कि शीट नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा शीट भी हो सकती हैं और ये तमाम शीट मिलकर कलेक्टिवली वो वर्कबुक कहलाती हैं। इस वक्त मेरे वर्कबुक में सिर्फ एक स्प्रेडशीट मौजूद है। एक्सेल में स्प्रेडशीट कॉलम्स पर मुश्तमिल होते हैं। आप देख सकते हैं ये कॉलम ई है, ये कॉलम सी है और ये कॉलम के है। जब मैं किसी कॉलम के लेटर पर क्लिक करता हूं तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एक्सेल में रॉज भी होती हैं। ये रो 3 है, ये रो 9 है और ये रो 10 है। यानी हर कॉलम का एक लेटर होता है और हर रो का एक नंबर होता है। अब कॉलम और रो के मिलने की जगह को हम सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह सेल कॉलम ई और रो 10 के इंटरसेक्शन पर है। एक एक्सेल वर्कबुक में 17 बिलियन से ज्यादा सेल हो सकते हैं। जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो एक्टिव सेल बन जाता है। एक्सेल के सेल की सबसे अच्छी बात यह है कि हर सेल को इसके रो और कॉलम की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर यह सेल F8 है, ये L4 सेल है और ये B7 सेल है। इसी वजह से एक्सेल में हर सेल को क्लियरली डिस्क्राइब किया जाता है। बहुत सी पावरफुल पॉसिबिलिटीज भी पैदा होती हैं जिन्हें आप एक्सेल में इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। स्प्रेडशीट की एनाटॉमी का अगला हिस्सा रेंज है। सेल रेंज का एक ग्रुप होता है जो आमतौर पर इकट्ठा सेलेक्ट किया जाता है। मैंने यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया और सेल का एक ग्रुप सेलेक्ट किया। ये एक रेंज है। एक्सेल में हर रेंज को भी कॉलम लेटर और रो नंबर के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। इसका तरीका यह है कि रेंज के अपर लेटर कॉर्नर से स्टार्ट करें ड्रैग करना यानी D4 से, फिर लोअर राइट कॉर्नर पर जाएं यानी J14 पर। तो इस रेंज का रेफरेंस होगा D4:J14। एक्सेल में थ्रो दिखाने के लिए कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ बहुत अहम है और जैसे जैसे आप एक्सेल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप भी यूज़फुल हो जाएंगे। तो ये थी एनाटॉमी ऑफ स्प्रेडशीट। कॉलम, रो, सेल, एक्टिव सेल और रेंजेस, और ये सब कुछ एक वर्कशीट, स्प्रेडशीट या शीट पर होता है। आप मज़ीद वर्कशीट ऐड कर सकते हैं इस प्लस साइन पर क्लिक करके। अब मेरे पास 2 वर्कशीट हैं, अब 3 है, और इन सब शीट का मजमूआ एक वर्कबुक कहलाता है। अब एनाटॉमी के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेआउट को भी समझना ज़रूरी है। एक्सेल इस्तेमाल करते वक्त आप देखेंगे ऊपर की तरफ मुख्तलिफ टैब्स मौजूद हैं। आमतौर पर आप होम टैब पर होते हैं, लेकिन इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और डेटा टैब वगैरह भी मौजूद हैं। जब भी आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं, नीचे मौजूद टूल्स चेंज हो जाते हैं। इस हिस्से को रिबन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं फार्मूला टैब पर क्लिक करूं तो मुझे फार्मूला रिबन मिलता है। अगर मैं व्यू टैब पर क्लिक करूं तो रिबन मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। हर रिबन को मजीद ग्रुप में तकसीम किया गया है जो लाइंस के जरिए सेपरेटेड होते हैं, जैसे चैट्स ग्रुप, टेबल्स ग्रुप और कमेंट्स ग्रुप वगैरह।
कुछ ग्रुप्स में जगह कम होती है, इसलिए उनमें एक लॉन्च बटन या डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। इस बटन पर क्लिक करने से मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो रिबन में फिट नहीं हो सकते। अब टैब्स, रिबन, ग्रुप्स के अलावा भी कुछ लेआउट फीचर्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। दाएं तरफ आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार नज़र आती है, जिसे आप स्प्रेडशीट ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी मौजूद होती है। इसके नीचे जूम स्लाइडर होता है। राइट साइड पर स्लाइड करें तो जूम इन होता है, लेफ्ट साइड पर स्लाइड करें तो जूम आउट होता है। इससे डेटा रेंज नहीं होता, सिर्फ व्यू चेंज होता है। नीचे दाएं तरफ व्यू बटन होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू, लेकिन ज़्यादातर यूजर्स नॉर्मल व्यू ही यूज़ करते हैं। और ऊपर बाएं तरफ नेम बॉक्स होता है। जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं, नेम बॉक्स में इस सेल का एड्रेस दिखाई देता है। ऊपर ही क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसे मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। यहाँ कॉमनली यूज टूल्स जैसे सेव, अंडू, ऑटो सम होते हैं। यहाँ स्प्रेडशीट का टाइटल होता है और दाएं तरफ क्लोज बटन एक्स होता है। और आखिर में यहाँ एक बहुत अहम चीज़ होती है जिसे फार्मूला बार कहते हैं। अक्सर फार्मूला इंटर करने के लिए यही जगह इस्तेमाल होती है। अब जब आप स्प्रेडशीट एनाटॉमी और एक्सेल लेआउट दोनों समझ चुके हैं, आप एक्सेल सीखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब मैं फाइल पर क्लिक करके सेव करूँगा। चूँकि ये पहली दफ़ा सेव हो रहा है, इसलिए सेव एज़ कर रहा हूँ। मैं ब्राउज पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ एक्सेल फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कोर्स, और ये कर दिया मैंने सेव। Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.